अटैच कर दूंगी फिर। ओके, सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वंती सेशंस। थोड़ी बहुत गपशप हो चुकी है, तो आप लोगों को पता है कि अपन का क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, लेकिन क्रैश कोर्स में हम अपना रेगुलर चैप्टर चला रहे हैं, जो कि अपना लॉजिकली जेई मेंस के सिलेबस से लास्ट चैप्टर है, क्लास 11 में से स्टैटिस्टिक्स। एग्री? ये सुनो, तो बच्चों अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ ना, ये जो वो टॉपिक है जिसका अपन बोलते हैं कि 4% वेटेज रखता है, क्योंकि 30 में से जो 25 क्वेश्चन आएंगे से उसमें से एक क्वेश्चन मेरा स्टैटिस्टिक्स से बनेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा। वो मुझे कैसे पता चला? मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिखाया था कि भाई 24 पेपर हुए थे, 24 पेपर में से 24 ही क्वेश्चन आए स्टैटिस्टिक्स के। क्लियर? और स्टैटिस्टिक्स में से क्या डिलीट हुआ? कुछ भी नहीं डिलीट हुआ, पूरा का पूरा एज इट इज है। एग्री? यस मैम। तो लास्ट वाली क्लास में अगर अपन ने देखे तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का एक ओवरव्यू था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, मेजर्स ऑफ टेंडेंसी और रिलेशन, ये तीनों चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, प्लस सेकंड में। और कल वाली क्लास में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे अपन लोग आए थे। और अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे अपन बात करेंगे ना, तो ये आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थे। मीन डेविएशन था, जो अपन ने मीन और मीडियन के अबाउट पढ़ लिया। एनी गिवन नंबर इज नॉट इन माई सिलेबस। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में हमने कल बात करी। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात तो नहीं करी बच्चों? नो मैम। ठीक है, तो ये आप लोग अगर देखोगे एक थोड़ा सा क्विक रीबैक, तो हमने मीडियन का फॉर्मूला करा था क्लास 10th के बेसिस पे। फिर अपन ने रिलेशन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, और अपन ने देखा था कि मीन डेविएशन को चाहे मीन से निकालना है चाहे मीडियन से, एक ही फॉर्मूला था, 1/n समीशन ऑफ xi माइनस a, जो भी आप मीन या मीडियन ले रहे हो, और या फिर 1/n समीशन ऑफ fi xi माइनस a का मॉडुलस। राइट? यस मैम। ये सेम फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको एज अ होमवर्क असाइन हुए थे। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो भाई ये सब क्वेश्चंस आपको असाइन हुए थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए थे, कुछ आप लोगों को होमवर्क में दे दिए थे। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि इसके अभी डाउट्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आज का टॉपिक होने के बाद आपको लगेगा पूरा स्टेटिस्टिक्स खत्म हो गया है, तो अभी मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि कल हमारी मैथ्स की क्लास नहीं होती। राइट? टुमारो यस मैम। फ्राइडे, फ्राइडे को मैथ्स का सेशन नहीं होता, तो कल का दिन मेरे लिए बेनिफिशियल है कि कल नया होमवर्क नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ के रखना है, क्योंकि अपकमिंग क्लास में जो सैटरडे को है, उस दिन मैं सेट्स और स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यूज लगाने वाला हूँ। राइट बच्चों? मैम एंड सेट्स बिलीव और मी, किसके? मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि भाई एक बेसिक लेवल पे, जैसा कि अगर आप लोगों को मैंने बताया था कि जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, वो ओपन बैच वाले टैब में जाके वहां के पहले 2 लेक्चर्स की वीडियोस देख ले, तो उनको बेसिक मैथ्स आ जाएगा। बेसिक मैथ्स आ रहा है आपका संडे को टेस्ट में, स्टेटिस्टिक्स आ रहा है, सेट्स आ रहा है, और तीनों में मतलब व्हाट आई विल सजेस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग बड़े आराम से 15 में से मैथ्स के 15 क्वेश्चन कर सकते हो। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई अगर मेरी क्लास में आज कितने बच्चे बैठे हैं, 38 बच्चे बैठे हैं। और यश बेसिक मैथ्स वही होता है कि कोई पॉलिनोमियल दे दी, लॉग दे दिया, वो सब जो आपने कंसेप्ट 10th में पढ़ रखे होते हैं। ठीक है, तो भाई तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी क्लास में जितने बच्चे 38 अभी प्रेजेंट है, तो 38 के 38 से एक्सपेक्ट करेंगे वो 15 के 15 क्वेश्चंस करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं पीयूष, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं इतना इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ यार। अगर इतना एक्सपेक्ट करूंगी तभी तो और लेबर करूंगी। मैम इसमें मैम जैसे लॉग के भी क्वेश्चंस आएंगे? हाँ, लोग के भी आएंगे। तो कितने लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस पे, मेरे यकीन पे खरे उतरने वाले हैं? और मेरे को सब लोगों से स्क्रीनशॉट चाहिए कि भाई मैंने टेस्ट कर दिया। मतलब मेरे पास गुड इतने इवनिंग मैम। मेरे को पास इतने सारे मैसेजेस आने चाहिए ना संडे को, कि मैं थक जाऊं मैसेज देखते, मेरे फोन की बैटरी लो हो जाए।
सही बात करी ना? या फिर ये करना, आई विल पोस्ट, कितने बजे तक आप लोग टेस्ट दे दोगे? तो हम अंकित, 12-1 बजे तक। अगर आपको 10th को तो आता है सारा कुछ, तो टेस्ट देने में आपको क्या दिक्कत है? आप उतर जाना। बट एक क्विक रिकैप तो हर बच्चे को चाहिए होता है। चाहे मुझे भी सब कुछ आता है, मैं भी आंखें बंद करके क्लास में नहीं आ सकती कि भाई आंखें बंद करके कुछ भी पढ़ा दूंगी। आई नीड टू गो थ्रू द टॉपिक। भाई मुझे आज पढ़ाना क्या है एग्जैक्टली तो ये 40 के 40 बच्चे मेरे को संडे को मैसेज करने वाले हैं ना अपने स्कोर्स। हम ग्रुप पे। यस मैम। ग्रुप में नहीं, मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, सबके पास मेरा नंबर है। ओके मैम। ठीक है, विद नेम। ठीक है, तो भाई मजा आ जाएगा। संडे को देखो, संडे को मेरा फोन अगर लो हो गया तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट आई विल एक्सपेक्ट स्कोर्स फ्रॉम यू गाइस। ठीक है ना? क्योंकि इसी में मेरी शान है कि अगर मेरे 40 के 40 बच्चे टेस्ट में स्कोर करेंगे, देन आई कैन प्रूव टू द मैनेजर ना कि भाई देखो मेरे बच्चों ने तो टेस्ट दिया है। अगर आप लोग इस वाले टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे तो भी तो अपकमिंग में अच्छा स्कोर लेके आओगे जो ऑफलाइन होगा। मैम ये ऑफलाइन जैसे कहाँ पे होगा? वो आपको लोकेशन बता दी जाती है। वैसे आई गेस अभी 2-3 बार से ना वहां पे हो रहा है। बच्चे कहाँ पे हो रहा है माधव? मुझे दिल्ली का इतना आइडिया नहीं है। लास्ट कश्मीरी गेट के आसपास में सोशल वर्क हाँ, डिपार्टमेंट वो है। social कुछ work। ऐसा है, वो महाविद्यालय 3 का कोई गेट है, ऐसा कुछ है ना? Yes, ma'am, वही है। विश्वविद्यालय। हाँ, विश्वविद्यालय। तो भाई शुरू करें तो मेरी नाक मत कटवाना सूर्पनखा की तरह। ठीक है, लाज रखना मेरी। ठीक है। ठीक है, तो मतलब मैं सीधे से देखो, हमारा बॉन्ड टीचर वाला है, लेकिन अगर टीचर आपसे एज अ फ्रेंड बात करेगा तभी तो आप लोगों को भी तो पढ़ने का मन करेगा। अगर मैं भी ऐसे आऊंगी, अरे कॉपी खोलो चलो शुरू हो जाओ लिखना, तो मजा नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। एक बॉन्ड होना जरूरी है टीचर और, क्योंकि 2 महीने में जो बॉन्ड बनेगा वही आपको मार्च में फ्रूटफुल लगेगा कि हाँ अभी चीनू मैम हमें पढ़ाने आ रही है, नहीं आ रही। चले फिर बढ़े आगे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो भाई स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, अपनी बस फ्लाइट लैंड होने वाली है, तो हम लोगों ने आज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, और वेरिएंस। बट स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं सही में बताऊं तो। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्लास 10th में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो बच्चे देखिए, एक ना स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, जो भी मतलब मैं आपको सिखाऊंगी क्या फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, वेरिएंस उसके स्क्वायर के बराबर होती है। क्या हुआ, बात बन गई? मतलब एक चीज तो हमने सीख ली कि अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आ जाएगा तो मैं वेरिएंस कैलकुलेट कर लूंगी। क्या कहते हो, सही बात बोली? Yes, ma'am. राइट, तो फिर कैसे करेंगे बताइए? क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हमें तो स्क्वायर रूट लग रहा है उसका, मीन डेविएशन का। मैम जो सभी डेविएशन फॉर्मूले होते हैं उनका रूट मीन स्क्वायर होता है। नहीं, मीन डेविएशन का स्क्वायर रूट नहीं हुआ, क्योंकि रूट आप मीन स्क्वायर होता है था मैम। उसमें स्क्वायर नहीं होता था, वो मैम जो मॉड्यूलस होती थी। जो सबका डेविएशन है ना मैम, उसका स्क्वायर लेके रूट दे दो संभाल। ओके, अरे कृष्णा वेलकम, आज बड़े दिनों के बाद आए आप। कृष्णा ही था ना? यस मैम। कहाँ था बेटा? जब मेरे कुछ अच्छे बच्चे जो रेगुलर होते हैं वो नहीं आते ना, तो आई मिस देम। मेरे को, मैं सोच रही थी कृष्णा को फोन करूं, कृष्णा कहाँ गायब हो गया? फिर मुझे लगा 2-3 दिन देख लेती हूँ। यश डिप्रेशन, अरे कृष्णा किस बात का डिप्रेशन हो गया? ऐसे ही करा मैम मुझे। कृष्णा मुझे फोन कर लेना अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो, आई विल हैंडल दैट। डिस्पर्शन। तपस्या करने गया था। तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेरे पास मीन्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन मुझे क्या बताता था कि भाई किसी भी 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए मीन इज नॉट सफिशिएंट, राइट? Yes, ma'am. तो उसके लिए मतलब मुझे मीन के साथ उसकी कुछ क्वालिटी फैक्टर्स भी देखने थे, किन चीजों पे मैं करूं।
तो उन्हीं चीजों को देखने के लिए एक चीज मेरे पास होती है मीन डेविएशन, लॉजिकली दूसरी है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, तो मीन डेविएशन हमने निकाल ली, आज हम टोटली बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? एक मीन ऑफ डिस्पर्शन है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जो मुझे बताता है कि आपका डाटा इन रिलेटेड टू मीन कितना डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स का मतलब कितना चेंज हुआ। एग्री बच्चों? मैम। ठीक है, तो अपन को ऐसा पता चलेगा कि भाई जो मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वैसे तो वो अबाउट टू जो डाटा है वो बिल्कुल मीन के आसपास ही आ रहा है, बट मुझे वो बताएगा कि वो कितना डेविएट हुआ, थोड़ा ज्यादा डेविएट हुआ या थोड़ा कम डेविएट हुआ। ठीक है जी, या उसको कितना स्प्रेड होना था। क्लियर? मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ना बेसिकली ये स्प्रेडिंग बताता है, ऐसे ग्राफ बताता है कि मेरे डाटा को कितना स्प्रेड होना चाहिए था। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब अपन बात करते हैं। देखिए, आपको ये पता चल रहा है कि जो मेरा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। उसके लिए मुझे मीन निकालना चाहिए, क्योंकि मीन के विद रिस्पेक्ट ही बता रहे हैं वो। यस मैम। तो Yes, ma'am. आपने हर आइटम में से मीन को माइनस करा, अब उसका मॉडुलस नहीं लिया लेकिन उसका स्क्वायर कर लिया, उसका समीशन करा और उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यस मैम। ठीक है, और दूसरा है कि भाई अगर मुझे एफ आई दिया है तो एफ आई साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। राइट बच्चों? स्क्वायर रूट भी तो निकाल लगाना है। मैम ये तो वेरिएशन है ना मैम, जो आपने लिखा है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है बेटे मैंने। उसमें तो रूट आता है ना। हाँ, अरे रूट तो आएगा, मैं तो भी बात कर रही हूँ, ये रूट तो आना ही था। हाँ, वो वेरिएंस आप बोल सकते हो वैसे तो भाई सही है। तो एक फॉर्मूला ये है। दूसरा ये कि किसी को अगर मीन नहीं निकालना, मान लो मुझे मीन नहीं निकालना, तो दूसरा मेथड क्या है? आप सारी एक्साइज का स्क्वायर कर लीजिए, राइट, उसको n से डिवाइड कर दीजिए, माइनस जो आपका मीन बना उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसको अंडर द रूट ले लीजिए। दूसरा फॉर्मूला ये बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो लगा लूंगी। सही है? इसको ना अपन ये बोलते हैं कि भाई जो बच्चे के जो कन्वीनियंस में आता है, जिसको जैसा करना इजी लगता है वो वैसा फॉर्मूला लगाएगा। सही है? नेहा जी, पीयूष जी, Yes, ma'am. शुभम, ये जो पीयूष, फॉर्मूला अभी लिखा मैम, ये कहाँ पे है? क्या? मैम ये वाला जो फॉर्मूला अभी आपने लिखा ऑरेंज से, हाँ हाँ हाँ, मैम ये उसमें नहीं लिखा। लिखा तो हुआ है, ये मीन के बराबर ही तो है। दिस इज मीन। मैंने उसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिख दिया। सही है? अब देखिए, अब ना एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन है वो 50 है, इसका मतलब, और द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, जब सम ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑब्जर्वेशंस पूछा है तो बच्चे यहाँ पे जाइए कि मेरे पास सिग्मा स्क्वायर जो है वो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, इसके बराबर है, और इसका स्क्वायर। यही है, आपने फॉर्मूला पढ़ा। यस मैम। तो बच्चों इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर आएगा। समीशन एक्स आई स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 100 ऑब्जर्वेशन है, माइनस मीन कितना दे रखा है बच्चों? 50, तो 50 का स्क्वायर कर लीजिए। सही है? तो भाई 2525 बना, 0 इज इक्वल्स टू मेरे पास समीशन एक्स आई स्क्वायर आ गया। तो क्या आपका आंसर मिल गया जो क्वेश्चन ने कहा था? अब ये आपको माइंड में सेट करना है कि भाई मुझे किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। मैम एक्स आई ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी हाँ, एक्स आई ऑब्जर्वेशन, और उसने मेरे को बोला था एक्स आई हमेशा ऑब्जर्वेशन होती है, आइटम होती है मेरी, राइट। एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है। अब उन्होंने मेरे को बोला कि हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पूछा है। हाँ जी बच्चों, किसी को भी डाउट है तो बताइए। No, ma'am. No, ma'am. सबको क्लियर है? ठीक है,
तो अब अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये जेई मेंस 2019 में आया था। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन कभी भी टफ आता ही नहीं है। अगर आप बोलोगे ना कि पता नहीं क्या पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे माधव, लॉजिकली फ्री के नंबर है। ठीक है जी, तो बढ़े आगे। कहते हैं अ स्टूडेंट स्कोर्स, कृष्णा आर यू देयर, अ स्टूडेंट स्कोर्स द फॉलोइंग मार्क्स इन द 5 टेस्ट। ठीक है, his score is not known for the 6 टेस्ट। 5 टेस्ट का स्कोर आपको पता है, 6 का आपको नहीं पता। if the mean of the score is 48, mean of the score is 48 in the 6 टेस्ट, 6 के 6 में 6 का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स इन द 6 है। तो बच्चे जब आपको ये पता है कि भाई 45, 54, 41 प्लस 57 प्लस 43 प्लस अगर 6th ऑब्जर्वेशन पी ले लूं डिवाइडेड बाय 6, वो किसके बराबर है? वो 48 के बराबर है बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट और नॉट? तो भाई जो पी की वैल्यू है, जिस जिसको कैलकुलेशन जल्दी आती है वो मेरे को जरा बता दीजिए। अगर मैं 50 को 6 से करती तो 300 आता, 300 में से 12 माइनस कर दिए तो 388 बना। Yes, ma'am. और 388 में से इन दोनों को ऐड कर दिया, 99 माइनस करेगा, और इसका भी अगर 1 इसको दे दूं तो लॉजिकली 100 बन गया, राइट। और ये 40 और ये 83 बन गया, 83 ने 7 इसको दिया तो बन गया 90, 90 और 5 140, तो 140 माइनस हो गया यश। Yes, ma'am. ठीक है माधव, ये भी कैलकुलेशन एक शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं जो करने चाहिए अपन को। तो भाई 240 माइनस करना है, 300 में से 240 माइनस करें 60, मतलब 360 में से माइनस कर लीजिए 340 में से तो 100, तो 128 बचा मेरे पास पी। सही बचा है? अरे यार इतना कैसे बचा? 148. 148. 46 आ रहा था मेरा तो। इतना बनना चाहिए था क्या? 6 में इतना टेस्ट स्कोर कर लेगा वो? मेरा 46 आ रहा है। No, ma'am. ओनली Ma'am, मेरा 46? 52 आ रहा है. 52. सब एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। इसको 48 से करेंगे तो 288 आएगा ना। ओके, तो भाई 6 को 48 से करेंगे तो Ma'am, 2, 48 आ रहा है. Ma'am, अरे 40 आ रहा है. मैंने बोला 288 था, लिख 388 दिया, तभी गलती आई, तो 48 आंसर आया। Yes, ma'am. ठीक है, तो भाई 48 आप सबका बन गया। ओके, तो बच्चे अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? मुझे xi माइनस मीन का स्क्वायर ये सब दे रखा था। तो बच्चों अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी, मुझे और कुछ भी नहीं पता है, एग्री? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? क्या मुझे अभी ये फॉर्मूला लगाना चाहिए ना, पहले वाला ही, n तो 6 है, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलूंगी कि भाई अंडर द रूट, और मेरे पास क्या बन रहा है 1/6, और अगर मैं 48 में से 45 माइनस करूंगी तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, Yes, 40 ma'am. में से 54 माइनस करे 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 36. 49 आएगा, 81 आएगा, और 43 ना 5 का स्क्वायर 25 और 0, यही बनेगा बच्चों। Yes, ma'am. तो भाई इनको ऐड करके बता दीजिए फटाफट कितना आ रहा है। मैम एक बार फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दोगे? ये वाली, मैम फॉर्मूला शीट वाली। ये लो। हाँ जी, चलूं आगे? यस। ओके दीपक, Yes, ma'am. तो भाई ये इसको कैलकुलेट करके मेरे को टोटल बता दीजिए आपका कितना बन रहा है। अरे तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है, एक बार चेक करो, इतना ही बन रहा है। 49, 200 आ रहा है। 36, 81, 25, यही तो आ रहा है। 200 आ रहा है ना? Yes, मैम। ठीक है, तो भाई मेरे पास 100/3 बन गया, यानी कि 10/√3 बन गया। तो चेक करिए आपकी कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर दे रही।
तो ये वाली चीज क्योंकि हम पहली बार कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अगर ये मैंने एक बार चैप्टर कर लिया और मुझे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लग रहा है कि ये एक 1.5 मिनट से ज्यादा लेगा? क्योंकि देखो मेरा एस्टिमेट ये है कि भाई मेरे को तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बस, मतलब 15 तो मैक्सिमम है। क्लियर है ना? तो 15 अगर मैक्सिमम है और 15 को मैं 1 घंटा दे रही हूँ 60 मिनट, तो एक क्वेश्चन के लिए लॉजिकली मेरे पास 4 मिनट है। ये एनालिसिस लेके चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन मैम फिर से एक्सप्लेन कर देना। बिल्कुल। कहते हैं कि आपको 5 टेस्ट का स्कोर दे रखा था, 6 टेस्ट का आपको स्कोर नहीं पता, तो मैंने 6 टेस्ट का स्कोर P मान लिया, और अगर सारे टेस्ट का स्कोर डिवाइडेड बाय 6 करूंगी तो मीन के बराबर आएगा। मुझे मीन 48 दे रखा था क्वेश्चन। क्लियर? मैम तो आपने पूरी कैलकुलेशन लगा के P की वैल्यू निकाल ली, 48 आ गई। अब सिग्मा का मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता था, क्या था? समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट। ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो मैंने स्क्वायरिंग कर ली तो या फिर रूट में ही रख लिया, इसको सॉल्व कर लिया और सिंपली जो मीन आया था वो 48 दिया है, 48 को हर टर्म में से, हर वैल्यू में से माइनस करके स्क्वायर कर दिया। क्लियर है जी? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अभी ये इसका ये भी 2019 में आया था और आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि इससे पहले जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था मीन डेविएशन, उसके क्वेश्चन जेईई मेंस में इतने नहीं आए थे क्योंकि वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे थे। एग्री? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जेईई मेन मेरे को टेबल वाले क्वेश्चन नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि बच्चा टेबल बनाने लग से, तो मेरा कंसेप्ट चेक करना है कि भाई मेरे को कितनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स आता है। तो बच्चे ध्यान से देखिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यानी कि मीन मुझे दे रखा है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दे रखी है 3। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे बताना है कि भाई 6 ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 से x5 तो है, अगर उसमें -50 भी ऐड हो जाए तो उसका वेरिएंस कितना होगा? राइट बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। तो मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए इसके लिए? अगर वो मुझे 5 ऑब्जर्वेशन का बता रहा है तो इसका मतलब मेरे पास सबसे पहली चीज आ रही है कि मीन 5 ऑब्जर्वेशन का 10 है, इसका मतलब 5 की 5 ऑब्जर्वेशन का जो सम है x5 तक वो 50 के बराबर है। मैम Yes, ma'am. क्लियर है? किसी को इस चीज में डाउट है? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जो मुझे स्ट्राइक करना चाहिए। और अगर मैं ये सारी 6 की 6 ऑब्जर्वेशन का सम देखूं, सेकंड, अगर मैं समीशन ऑफ I1 to 6 xi का सम देखूं, यानी कि x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन x5 और -50, तो भाई इसका सम आपके पास 50 आया था, इसका -50, तो 6 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया बच्चों? 0. 0। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है। अब अगली चीज मुझे क्या दे रखी है? भाई अगली चीज मुझे ये होती है कि जो मेरे को दे रखा है, मुझे दे रखी है स्टैंडर्ड डेविएशन 3, यानी कि जो सिग्मा है वो किसके बराबर होता है? मैं फॉर्मूला से ही चलती हूँ ताकि आप लोगों के माइंडसेट क्लियर हो जाए। वो होता है समीशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। मैम मीन तो 0 हो गया। नहीं, 5 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये 9 हो गया और मेरे पास समीशन Yes, ऑफ एक्स आई का स्क्वायर मुझे अभी नहीं पता, राइट? एक्स आई का स्क्वायर जब आई जो है 1 से 5 तक है, लेकिन ये 5 मुझे पता है और इसका मीन कितना था मेरे पास? 10, तो ये 100 के बराबर हो गया। तो भाई समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जो है 5 ऑब्जर्वेशन के लिए वो किसके बराबर आ गया बच्चे? 109 प्लस 5। ऐसा ही करोगे या नहीं? 109 into 5 करेंगे ना? ओके, 109 इंटू 5, ग्रेट। तो भाई 545 आ जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. तो यहां तक सब पहुंच गए? तो बच्चे अगर मुझे, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to 6 ऑब्जर्वेशन का एक्स आई स्क्वायर निकालना है, तो अगर मैं समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से 5 का एक्स आई स्क्वायर कर लूं
प्लस जो आखिरी ऑब्जर्वेशन -50 दे रखे उसका स्क्वायर ऐसे ही ऐड कर लूं तो 6 का 6 हो जाएगा। यस मैम। इसका स्क्वायर आपके पास 545 आया और 50 का स्क्वायर 2500 आ गया। तो जाने की अगर इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे को 3045 आंसर दे रहा है। यस मैम। और अगर मुझे इतनी चीज पता चल गई, अब मुझे क्या निकालना है? वेरिएंस। तो बच्चे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉजिकली वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब रूट हटा देना है। तो यश मेरे पास क्या बनेगा? समीशन एक्स आई का स्क्वायर, कौन सी? आई 1 से 6 तक डिवाइडेड बाय 6 माइनस मीन 6 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। तो भाई इसका है आपके पास 3045 डिवाइडेड बाय 6 और इसका मीन कितना था 6 ऑब्जर्वेशन का? 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 5 द 30 नहीं गया 0, 6 7 द 42 और 0 6 5 द 30। तो भाई देख लो 507.5 बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर आ रहा है। किसी को डाउट है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देखिए मैं ना स्टेप नंबर भी लिखती हूँ आप लोगों के लिए। भाई ये 1 2 स्टेप क्लियर थे, उसके बाद 3 स्टेप में आपने एक्स आई का स्क्वायर निकाल लिया, राइट? फिर 4 स्टेप में आपने 6 ऑब्जर्वेशन का निकाला एंड द लास्ट वन 5th स्टेप जो आपने वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया। थर्ड वाला फर्स्ट और सेकंड एक बार समझा दो। देखिए सबसे पहले फर्स्ट से शुरू करती हूँ। आपको मीन दे रखा था तो आपने सम निकाल लिया। अगर मुझे 5 चीजों का सम दिया था, 6वीं चीज मैंने ऐड करके 6 चीजों का सम निकाल लिया जो कि 0 आया। सेकंड तक किसी को कोई डाउट? मैम। नो मैम। थर्ड में मैंने सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया जो कि मुझे 3 के बराबर दी थी, यानी कि मैंने 3 का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी और इसमें वैल्यूज पुट कर दी। इस चीज की वैल्यू मुझे नहीं पता था तो अल्टीमेटली मेरे पास i इज इक्वल टू 1 से 5 तक की वैल्यू 545 आ गई। राइट सिल्की? यस मैम। तो शिवम अभी जो मेरे से नेक्स्ट बात पूछी गई कि भाई मुझे तो 6 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालना है, तो मैंने समीशन एक्स आई स्क्वायर 5 का निकाला, 6 का निकालना है। जो 6वीं ऑब्जर्वेशन मुझे गिवन है उसका स्क्वायर ऐड कर दूं तो 6 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर आ जाएगा। और मुझे पता है कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर है। और अब हमने फॉर्मूला पढ़ा माधव कि एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर कर दो। ये जो मैंने लिखा है ना मीन का स्क्वायर वो क्वाइट यूजफुल है क्योंकि वो इजी है याद करना। अदरवाइज आपको क्या लगेगा अभी एक्स आई लिखना था या स्क्वायर लिखना था, वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब बताइए क्या किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है तो बड़े क्योंकि अगर किसी को लगे तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर लीजिए कि दिस इंप्लाइज कि जो मेरा मीन होगा 6 ऑब्जर्वेशन का वो 0 हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि भाई 0 क्यों पुट कर दिया, मेरे पास तो सम 0 था। ठीक है? यस यस मैम। तो भाई ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं। क्या कहता है वो? एक बार आप लोग अपनी एंड से मैं आपको ये सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको लिखना क्या क्या है। आप लोग जब इस क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे ना इसकी इंफॉर्मेशन लिखते जाइए। सबसे पहले मुझे दे रखा है कि भाई इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। इसका जो मीन है यानी कि एक्स बार वो मुझे 10 दे रखा है और इसका सिग्मा स्क्वायर मुझे 4 दे रखा है। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? यस मैम। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि अगर ये मीन है तो भाई समीशन ऑफ एक्स आई मेरे पास जो 10 ऑब्जर्वेशन का सम था वो 100 के बराबर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अगर मुझे मीन दे रखा है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स 10 ऑब्जर्वेशन बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। ये मीन का फॉर्मूला है। तो भाई आपके पास जो समीशन ऑफ एक्स 10 है 10 चीजों का सम वो 100 के बराबर आ गया या नहीं? यस मैम। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। ग्रेट। तो सिल्की थोड़ा जोश से, तो भाई अगर इतनी चीज मुझे पता चल गया, अब यहां तक मैंने क्वेश्चन को कर लिया। अब कहते हैं ऑन रीचेकिंग, जब मैंने रीचेक किया तो मुझे पता चला कि जो ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 8 थी वो गलत थी। क्यों? इट इज रिप्लेस्ड बाय 18 देन द करेक्ट। मतलब 8 की जगह अगर 18 से रिप्लेस कर दे 8 को
तो बच्चे जो न्यू सम होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेक्चर में करा था। 100 में से 8 माइनस करा, 18 को ऐड करा, तो नया सम 110 आ गया। यस मैम। राइट और नॉट? तो अगर 110 आ गया तो मेरा जो नया सम आ गया, तो नया जो मीन है वो कितना आ जाएगा? 110 बाय 10, यानी कि वो 11 के बराबर आ जाएगा। ये चीज पता चल गई सबको? यस मैम। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। अब मेरे को वेरिएंस पे जाना है। अब मुझे दे रखा है सिग्मा स्क्वायर जो है, फॉर्मूला बार बार लिख रही हूँ, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। ये ओल्ड वाले के लिए बात करेंगे। ओल्ड के लिए वेरिएंस कितनी दे रखी है? 4। तो 4। सिग्मा स्क्वायर ही 4 के बराबर दे रखा है। समीशन एक्स आई स्क्वायर मुझे नहीं पता, एन मुझे पता है 10 है, और मीन कितना दे रखा था पुराना? मैम 10। 10। 10। 100 हो गया। बच्चे समीशन एक्स आई का स्क्वायर ओल्ड वाला जो था वो आपके पास 1040 आ गया। यस मैम। राइट? यस मैम। तो अब जो नया है, न्यू जो आप बोलोगे समीशन एक्स आई का स्क्वायर मुझे निकालना था, बोलोगे 1040 में से 8 का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी कि 64 माइनस करा, और 18 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 324 ऐड करा। तो अगर 24 इसमें से माइनस 50, तो 250 ऐड करा, तो आपके पास 1290 बनेगा नया एक्स आई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सब पहुंच गए? EXI तो आपने 100 निकाल लिया था ना पहले। ये एक्स आई स्क्वायर की बात हो रही है ना बच्चे? को फॉर्मूले में पुट क्यों नहीं करा फिर? कहाँ पे नहीं करा? यहाँ पे आपने EXI निकाला और ऊपर EX10 में निकाला था। वेट, आप फिर से ये कलर कोड से मेरे को बताइए, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से स्टेप लिखे। सबसे पहले हम लोग ब्लू पे गए, आपने यहाँ से समीशन निकाला, ये एक ही स्टेप चल रहा था, राइट? फिर नया सम निकाला, क्योंकि नया सम उन्होंने बोला कि 8 को 18 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपने बोला कि नया मीन 11 आ जाएगा। फिर पुराने वेरिएंस से मैंने पुराना एक्स आई का स्क्वायर का सम निकाला, अब उसमें से मैंने 8 के स्क्वायर को माइनस कर दिया, 18 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो बच्चे अब मेरा जो वेरिएंस का स्क्वायर का फॉर्मूला है, वेरिएंस जो है वो किसके बराबर आएगा? 1290 डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन माइनस मीन कितना आया? 11 का स्क्वायर, यानी कि 129 माइनस 121, तो आपका 9 आंसर आ रहा है। 8 आना चाहिए। 9 आ रहा है क्या 8 आ रहा है? 8 है। तो अपनी कैलकुलेशन में शायद 1290, अरे थैंक यू, ये 1290 नहीं, ये 1300 आ रहा है कैलकुलेट करके, राइट? ये 1300 आ रहा है, तो 130 में से 121 9 आंसर आएगा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? हाँ जी बोलिए, जिसको भी डाउट है दे कैन आस्क। अंकित जी फरमाइए। एओन आया क्लास में? अच्छा है। एओन को क्लास में चेक करने का क्या लॉजिक होता है? यश क्या पूछ लो, अरे कुछ तो बोल, एओन का आंसर आ जाएगा। मोटो खोल। हाँ तो मैं, अच्छा अंकित कह रहे दोबारा बता दीजिए। तो अंकित जी देखिए, सबसे पहले आप मेरे को आप बताइए कि आपको कहाँ तक क्या समझ आया, देन ओनली, क्योंकि मैं तो वही बात बोलूंगी तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि क्या डाउट है। पहले आप अपने एंड से बोलिए कि आपको कहाँ से क्या क्या चीजें समझ आई, फिर जहां पे डाउट आएगा देन आई विल लेट यू नो। समीशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन पहले निकाल लिया था मैम, फिर ये फिर से EX1 स्क्वायर क्यों निकाला? एक सेकेंड, समीशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन पहले निकाल लिया था, यानी कि आप बोल रहे हो कि ये 100 पहले निकाल लिया था? ये मैंने बोला ना कि ये जितना आपने सॉल्व करा ना वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट था,
फर्स्ट पार्ट में जो गिवन था। फिर उसने मेरे को क्या बोला कि भाई जब मैंने डाटा रीचेक करा तो मुझे पता चला कि मैं 8 लिख गई, मुझे 18 लिखना था। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मान लीजिए अगर इसको आपको मैं बोलूं ना कि भाई अगर आप सोचोगे तो आप ये बोलोगे कि मान लो कि जब आपके क्वेश्चंस बने, आपके स्कूल का रिजल्ट बना, तो टीचर ने आपके 48 मार्क्स की 38 मार्क्स की जगह उसको 28 लिख दिया, या 88 को सिर्फ 8 लिख दिया, तो आपका तो रीअपियर आ गया। एग्री? मेरी बात समझ आई ना? तो दैट इज कॉल्ड मिस प्रिंटिंग। तो आप क्या करोगे अगर आपको पता है कि भाई मेरे तो 90 नंबर आने थे, मुझे तो टीचर के पास जाना, आप टीचर के पास जाओगे ना, तो टीचर क्या करेगा? आपका पेपर रीचेक करेगा ना। Yes, ma'am. दिस वाज सेम हैपन कि भाई जो आपके 88 नंबर आने थे उसको टीचर ने अगर 8 लिखे तो आप टीचर के पास जाओगे, भाई मेरे को फेल क्यों करा, जब मेरे नंबर सही थे। तो वो रीचेक करेगा और चेक करेगा कि भाई लिखने में, टोटल लिखने में ही कहीं गलती हो गई, या फिर होता है कि पेपर में सही होता है, लिस्ट बनाते हुए गलत हो गया। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि 18 का 1 गायब हो गया, तो आपके पास डाटा 8 आया। 8 के बेसिस पे आपने पूरा डाटा बना दिया, लेकिन जब वो रीचेक हुआ तो आपको पता चला कि 8 नहीं 18 आना था। तो आपने वो नया मीन और नया वेरिएंस निकाला है। क्या अब बात क्लियर है? हाँ जी अंकित, राइट में जो येलो लिखा है बच्चे, आपने पुराना वेरिएंस निकाला था, पुराना वेरिएंस से मुझे न्यू वेरिएंस निकालना था, और वेरिएंस निकालने के लिए मुझे सम चाहिए और मुझे समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। दो चीजें चाहिए होती है। सम मेरे पास ऑलरेडी था, मीन था क्योंकि, लेकिन मुझे एक्स आई का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने उसको क्या करा, पुराने एक्स आई के स्क्वायर में से जो वैल्यू कम करनी थी उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, और जो ऐड करनी थी उसका स्क्वायर ऐड कर दिया। क्या अब मैं अपनी बात पे क्लियर हूँ? ठीक है, थैंक यू। बड़े आगे? Yes, ma'am. ठीक है। तो भाई ये आपका था स्टैंडर्ड वेरिएशन। आपको लगा होगा कि स्टैंडर्ड वेरिएशन मुश्किल नहीं है। कितने लोगों को लगा कि हो जाएगा? क्योंकि देखो लेबर करनी है, मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि भाई 4 नंबर का सवाल है, मेरे 4 नंबर आ गए, मेरा रैंक अप हो जाएगा, मेरे 4 नंबर के 5 चले गए तो मेरा रैंक डाउन हो जाएगा। अल्टीमेटली एक एक नंबर की फाइट है, ठीक है ना? तो इस चैप्टर पे लेबर एक बार करके रख लेंगे, +2 में कोई इसका टेंशन नहीं होगा, 4 नंबर पक्के रहेंगे पूरे 2 साल। चले आगे? Yes, ma'am. ठीक है। तो भाई अभी जो आपका देख रहे हो कि डिपेंडेंस ऑफ सिग्मा ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये आपको क्या बता रहा है? कहते हैं आपने कोई डाटा करा और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा एक्स लिख लिया, राइट? तो आपने बोला कि भाई मान लो कि जो मेरी वेरिएशन आपको उसको एक्स आई माइनस ए माइनस कर दिया हर किसी में से, तो आपके पास सिग्मा वाई जो है वो सिग्मा एक्स के बराबर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने बात करी कि उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। याद आया? क्योंकि आपने बात करी थी कि भाई मीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसके बेस क्वेश्चन भी करा था, मीन डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहते फिर वेरिएंस को क्या फर्क पड़ेगा? क्या कहते हो, क्या वेरिएंस को फर्क पड़ेगा अगर आप उसका स्केल चेंज कर देते हो? ये वाई आई क्या है? चलिए बात करते हैं कि क्या कहते हो। कहते हैं अगला क्वेश्चन ये 2013 में जेई में पूछ लिया था, और शायद ऑप्शंस देख के लगेगा यार कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्या कहते हो, मीन मीडियन पूछ लिया उसने? कोई बच्चे तो ऐसा भी बोल देते, बच्चों वाला क्वेश्चन बोल दिया। क्यों रितेश जी, ऋषभ जी? यस मैम। ओके, तो भाई क्वेश्चन कौन पढ़ के बताने वाला है? लेट मी नो कि किसकी किसकी बहुत अच्छी रीडिंग है। वो बोलते ना छोटे बच्चों को रीडिंग करके बताओ। अच्छा, तो सौरभ बताने वाला। हाँ जी सौरभ बोलिए। सौरभ है ना? नहीं शिवानी। हाँ जी शिवानी बोलिए। शिवानी स्माइली के बिना अगर माइक ऑन करे तो इट्स माय प्लेजर। All the student of a class performed poorly in mathematics. ये The मेरी क्लास teacher, में इंक्लूड नहीं होता ना? no ma'am, mathematics. The teacher decided to give grace marks of 10 to each of the students. Which of the following statistical measures
Measures will not change even after the grace marks were given. अभी पढ़ा। देखो, अगर कहते हैं कि कौन सा मेजर चेंज नहीं होगा चाहे टीचर ग्रेस मार्क्स दे दे, तो भाई आपने क्या देखा, आपको क्या पता है कि मीन मीडियन मोड जो है वो तो क्या है, वो तो सेंट्रल मेजर्स है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के है कि मिडल वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन वेरियंस जो है वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन का पार्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं किसी को ग्रेस मार्क्स भी दूंगी तो क्या मेरे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि स्टैंडर्ड डिवीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मीन वेरियंस जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन का एक तो स्क्वायर है, तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज नहीं हो रही तो वेरियंस भी चेंज नहीं होगी बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप क्या कहते हो कि स्टैंडर्ड डिवीजन विल रिमेन सेम, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो कितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा Yes, गया ma'am. 2013 में। ठीक है जी, हाँ जी नेहा क्लियर है? Yes, ma'am. अरे ये क्वेश्चन तो कोई मुझे पक्का से बता देगा कि क्या होने वाला है। 5 मिनट दिए, इसके बेस पे पोल क्रिएट करने वाली हूँ और 100% रिस्पॉन्स चाहिए। और विद इन द जब मेरा पोल पॉपअप हो जाएगा इमीडिएट आंसर मुझे सबसे चाहिए, और जिसका नहीं आएगा उससे मेरी कट्टी। हाँ तो कट्टी वाली बात ही होगी अब। हाँ व्योम करते हो, आप भी कट्टी करते हो ना? नो मैम। अच्छा नहीं करते हो, उस लेवल से आप लोग ऊपर हो गए, आप लोग गुस्से वाले लेवल से हो गए। ऐसे तेरे को बाहर बताऊंगा, वो वाली सिचुएशन पे आ गए हो ना, बाहर मिली। ऐसे धमकी कौन कौन देता है बाहर मिलना? मैम एक बार बोलने की कोशिश की थी मैम, जिसको बोला था वो बंदा 10-15 लोगों के साथ आ गया था। अरे सच में बाहर मिलने आ गए? नहीं मैंने बाहर मिलने को बोला था कि भाई नान खाएंगे, मैंने उसके लिए पैसा बचाया था, फिर 15 लोग ऊपर आ गए। मैं उसके बाद से कभी किसी को नहीं कहा मैम कि बाहर मिलेंगे, मैम कैसी भी तरीके से नहीं कहा। ऐसी चीजें भारी पड़ती है बेटा, मेरे को लग रहा है तू आवाज से भी मेरे को ऐसा लगता है बड़ा स्वीट सा बच्चा, तू ऐसे पंगे ना दिया कर किसी के साथ। नो मैम मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ मैम, मैंने आज तक किसी से भी लड़ाई नहीं करी होगी अपने पूरे स्टूडेंट करियर में। ठीक है, नहीं मतलब तू तो पहले की वाली लड़ाई नहीं होगी। ये बातें ना करते रह जाइए। देखो मेरे पास वोट्स आने शुरू हो गए हैं, एक वोट आ भी गया। आंसर बोलो ना, वोट आ गए कौन से किसी ने आंसर नहीं रिप्लाई करना। देखो मैं पहले बता रही, जिसने आंसर लिखा ना उसके एब्सेंट मार्क करूंगी। 2 वोट्स, 4 ग्रेट ग्रेट, इट्स अ ग्रेट। 5 वोट्स, वंडरफुल वंडरफुल, फटाफट फटाफट। शिवानी ने कर दिया होगा इसलिए थम्स अप भेज दिया है। Yes, ma'am. अच्छा 9, अरे गुड काउंट। 30 मोर। टेन, 11, 13, सब रैंडमली कर रहे हैं, रैंडमली कुछ भी। 13, पर कुछ लोग तो शायद सोच के कर रहे हैं आंसर। 14, कृष्णा वापिस आ गया। कहाँ मैम? अच्छा कहाँ गया था कृष्णा? मैम मैं तो कहीं नहीं गया था मैम, मैं तो कुछ बीच नहीं, में बस क्लास है जस्ट। मैं बुला रही थी। कृष्णा भाई झूठ मत बोलो। पकड़े जाते हैं सब। 25 वोट्स की वेट है मुझे, फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये मैम मोदी जी। 24 मोर। (23) वैसे मुझे पता है, देखो मैं बेट लगा सकती हूँ कि भाई 100% बच्चे आंसर नहीं करेंगे। अगर 100% बच्चों ने आंसर कर दिया तो आप लोग जीत जाओगे, अगर नहीं करा तो मैं जीत जाऊंगी।
हम रुको मैम, फर्जी मारने दो। अच्छा वोट डाल रहे हैं। कितने हो गए अभी? ये देखो मेरे पास ना ये पूरी लिस्ट आएगी, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो अगली वाली क्लास में शेयर कर दूंगी किस बच्चे ने आंसर करा था, किसने नहीं करा था, ठीक है ना। तो अपना सोच समझ के, बाकी बच्चों को फिर मैं इंडिविजुअली कॉल करूंगी भी, बता कहाँ था। मैम रैंडमली फिर आंसर करने का भी क्या फायदा? क्या पीयूष? हम क्वेश्चन ही नहीं आ रहा मैम, तो रैंडमली आंसर करेंगे उसका भी क्या फायदा? क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा समझ नहीं आ रहा। पीयूष आप क्वेश्चन को एक बार देखिए, कहते वेरिएंस 10 ऑब्जर्वेशन की 6 है, और अगर हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो नई वेरिएंस क्या होगी। देखिए अगर आप बोल रहे हो कि वेरिएंस जो है, वेरिएंस सिग्मा, ऐसा ही बोल रहे हो ना, 10 ऑब्जर्वेशन की, यानी कि आप बोल रहे हो। मैम 54 आंसर आएगा मैम। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। बच्चे अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वेरिएंस के लिए उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नया वेरिएंस आएगा वो 9 टाइम्स पुराने वेरिएंस का स्क्वायर आएगा। तो पुराना वेरिएंस आपके पास 6 के बराबर है, तो नया वेरिएंस 54 के बराबर आएगा या नहीं बच्चों? मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपको ये करना, आप बोल रहे हो कि अगर मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन मान लो कि जो सिग्मा वाई नया है वो 3 टाइम्स पुरानी हर ऑब्जर्वेशन का होगा, पुरानी स्टैंडर्ड डिवीजन का होगा। यस मैम। अब जो वेरिएंस होता है वो इसका स्क्वायर होता है, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, तो 9 टाइम्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो गया। तो सिग्मा Yes, एक्स ma'am. आपको पता है किसके बराबर है, 6, तो 9 इंटू 6 बच्चे किसके बराबर आएगा बच्चों, 54 आएगा, यानी कि 54. तो अभी मैं चेक कर ली तो 20 वोट 28 आ गए हैं बच्चे, अभी भी 11 बच्चे मैम के लिए ऑप्शन चेंज कर सकते हैं? कर ले। चल कोई नहीं मैम कर हो ले। ही नहीं रहा मेरे में तो। अच्छा फिर नहीं हो पहले रहा। कोई दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है. 30 देखो फटाफट वोट चेंज हो रहे हैं। अरे नाइस, नो इश्यूज, करिए करिए, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए मैम प्लीज। चेंज कैसे होता है? दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके चेंज। भाई कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए। चलिए चलिए 31, ग्रेट ग्रेट, इट्स गुड काउंट, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा 100% बच्चे यहाँ प्रेजेंट बैठे हैं। ये मैम ये रिस्पॉन्स से ये चाहिए नहीं पता मेरा चल। वोट। हम बस मात्र कितने वोट चाहिए? 1 2 3 4 5 6 वोट हो चाहिए, 7। मुझे तो चेंज 30 मैम ये वोट चेंज कैसे होगा? पीयूष देखो दो छोड़ के, मतलब अब लॉजिकली मुझे पता है कितना काउंट चाहिए। पोल पे अगर मैं जाऊं तो 2 मेरे को छोड़ दो, तो मेरे को छोड़ के बस 5 वोट और चाहिए। देखो 5 कौन कौन रहेगा, ईमानदारी से बता दीजिए हैंड रेस करके। मैम जो ये आपका वोटिंग का सिस्टम है ना मैम, ये हमारे स्कूल में एक बार मैम ने किया था। मैम उस क्लास में कितने 100 बच्चे होंगे, मतलब पूरा स्कूल एक साथ इंग्लिश की क्लास ले रहा था। मैम आप मानोगे नहीं, मैम ने आधे घंटे तक पोल ऑक्टिव रख रखा था। मैम आधे घंटे तक रिकॉर्डिंग कर रखी थी कि पोल करेंगे सब। मैम बच्चे एक मैं जो इधर पढ़ने जाके वाले। वेट करूंगी, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ। ये जेई मेंस 2014 का पेपर क्वेश्चन आ गया, सब पीवाईक्यूज है कि वेरिएंस बता दो पहले 50 इवन नेचुरल नंबर्स की। अब मैं पोल नहीं क्रिएट करूंगी अगर आंसर नहीं करते हो, फटाफट मैं देखूंगी कौन सा बच्चा एक्टिव है, कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है। मैम कैप्शन में सही भी डाल दो मैम, सही आंसर। अरे जल्दी करो, जल्दी आंसर करो। शॉर्टकट अगर चाहिए होगा तो मैं शॉर्टकट बताऊंगी फिर। मैम एक ही पोल शो कर रहा है मैम मेरे एंड पे। मैं पोल दिया ही नहीं मैंने इसके लिए। अच्छा इसका आंसर वर्बली बोलना है। हाँ टेक्स्ट करना है। फटाफट सोचिए बच्चे, आपको निकालना है वेरिएंस, राइट। आपके पास जो क्वेश्चन है वेरिएंस लगाना है पहले 50 इवन नेचुरल नंबर्स का।
सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला है किया कैलकुलेशन मुंह बंद करके किसको पता हो मैम सॉरी सॉरी मैम 833 मैम बी ऑप्शन है मैम मेरा आंसर सही है मैम Okay. जिसमें बी ऑप्शन है। अरे वाह, कैसे दिया बच्चों को? चलो बताइए। मैम मैं बताऊं पहले मैंने बोला था देखिए बोलो बोलो बोलो। मैम मैंने क्या किया सिर्फ सिग्मा एक्स जो हमारा सिग्मा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डैश का स्क्वायर लगा दिया। तो मैम उस फॉर्मूला को जो मैंने पुट कर दिया तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी आई सिग्मा रेंज 1 से लेकर के 50 तक 4r का स्क्वायर अपॉन 50 स्क्वायर हम बोथ साइड करके किया वो माइनस 51 हो गया। तो फिर जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ रहा था 833। अब आप बोलो तो मेरे को 51 का स्क्वायर 50 का तो वो कैलकुलेशन में बतानी है। हाँ जी भाई, और किसी ने कुछ करा? मैं उस सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था वही यूज ओके, तो मतलब लॉजिकली आपने इसमें यही लगाया होगा कि बच्चे ये मेरे पास 1/50 और इवन नंबर्स की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 100 का स्क्वायर, राइट। और इसमें से अगर इसका मीन निकालेंगे तो मेरे पास 2 4 6 अगर ये है नंबर्स 2 4 प्लस इसका तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 + 2 अप टू 50 तक जाएगा। तो 2 × 50 + 51 है ना, 50 × 51/2 यही बन रहा है कृष्णा। 50 से डिवाइड भी तो होगा ना मीन निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 50 तो 50 का स्क्वायर भी गया, इसका स्क्वायर तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और इसमें से भी मैम ये आप ऊपर वाले स्टेप समझ नहीं आया। बच्चे देखिए मेरी बात सुनिए, आपके पास ये जो मीन आपको मीन निकालना होता है यहाँ पे, राइट, ये मीन का माइनस स्क्वायर होता है ना। तो 2 + 4 + 6 अप टू 100 जो है वो 50 नंबर्स है। इनका अगर मीन निकालना, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास 1 + 2 3 अप टू 50 बन गया। तो जाने कि मेरे पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम, और वो मुझे शॉर्टकट से ही पता है कि वो 50 × 51/2 के बराबर होता है। तो मेरा जो सम आया वो 50 × 51 आ गया, राइट। समीशन xi जो है वो 50 × 51 आ गया। इसको आपने किससे करना, ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, यानी कि 50 से डिवाइड, इसको भी 50 से डिवाइड करा। तो जो मेरा मीन है वो 51 के बराबर आ गया। और यहाँ पे मीन का स्क्वायर होता है। क्या आप क्लियर है? यस ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करने के लिए 4 आपने कॉमन 50 था और इसमें से भी 4 कॉमन लिया, तो आपके पास 1 प्लस कितना बचा, 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे चलेंगे तो ये 50 का स्क्वायर बनेगा, राइट बच्चों, -51 का स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है जो अपन को आईआईटी के लिए चाहिए। हालांकि इसके बेस क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन कंसेप्ट यूज होंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ पे n कितना है, 50। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है? ग्रेट। जी मैम। अब अगला ये देखिए, ये 2020 में आया था। मतलब क्या सबको पता चल रहा है कि भाई हर साल क्वेश्चन आता ही आता है स्टेट में, और हर शिफ्ट में आता है और इतना मुश्किल नहीं आता, राइट। तो ये क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। कहते हैं द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10 एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज 16 देन m + n इज इक्वल्स टू। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मैम हमें बोल रखा है कि जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब फर्स्ट 10 का मतलब ये हो गया ना कि 1 2 n 3 तक, 4 हाँ हाँ n तक। फर्स्ट 1 से लेकर के n तक का जो हमारा वेरिएशन है वो 10 है। और जो यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो कि 10 के बराबर है उसको आप क्या लिखोगे? आप उसको ये n लिखोगे × n + 1 1 + 2 + 3 अप टू so on डिवाइडेड बाय n माइनस स्क्वायर होगा ना मैम समीशन, राइट। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर एंड n स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n
डिवाइडेड बाय n और इस पूरे का स्क्वायर, राइट बच्चों? यस मैम। इन द सेम वे अगली बार इवन नेचुरल नंबर्स कर लेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के एंड से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि भाई आपके पास आंसर बन जाएगा? मैम 18। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 18 वाला कौन सा बच्चा था? निशांत गेमर, अच्छा नहीं, ऋषभ, रितेश, ग्रेट रितेश, वंडरफुल। खुद से किया ना? आंसर तो नहीं देख के बताया गूगल से? नो मैम। क्योंकि आजकल ना ये गूगल डूडल इतना सुपर फास्ट है, 2 वर्ड लिखो आंसर आ जाता है। मैम मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है मैम? अभी जो तेरी तो बहुत अच्छी है, तू तो गूगल डूडल अच्छे से करता है। मैम मैं गूगल गूगल सच में कर पा रहा हूँ तो मैं लेजेंड बता रहा हूँ मैम, हर क्वेश्चन का आंसर आता मेरा। मैम आपके देने से पहले मैं आपको आंसर दे दिया होता, आप भी सदमे में आ जाते ये बंदा क्या पढ़ रहा है। अरे अपन ऐसे बच्चे, देखो पता है टीचर ना आपसे ज्यादा तेज होते हैं। कहते हैं वो कि तो मेरे को पता कहते हैं जहां से वो एक कहावत भी बनी है ना अभी जी कि भाई जिस गली में आप अभी पढ़ रहे हो वहां वहां हम भी पढ़े थे। है। ऐसी तो कोई कहावत सुनी नहीं है, मैं चलो मान लेता हूँ होती है। वो तो ऐसे होती है ना, वो प्रिंसिपल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इन चीजों में मैं थोड़ी पुअर हूँ। करके पूछते हैं। हाँ वो नहीं, हम वहां पे टीचर रह चुके हैं। रहन दो आपसे नहीं हो पाएगा कुछ कुछ। चलो अब ये हो जाएगा, छोड़ दूं? हाँ ओके, अब ये देखिए भाई, ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या बता रहा है कि भाई जो आई है वो 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। समीशन मेरे को दे रखा है कि अगर एक्स आई से 5 माइनस करा था तो 10 आया, और एक्स आई से 5 माइनस करके स्क्वायर करा तो 40 आया। म्यू एंड लैम्डा आर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स आई माइनस 3, एक्स आई माइनस 2, सो ऑन। देन द ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा एंड म्यू किसके बराबर होगा? तो भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया? 2014 में पूछा गया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सही में बता रही हूँ। बोलो। मैम नहीं हो रहा। मैम समझ नहीं आ रहा। ओके भाई देख लो, वेट करूं? या कोई कर रहा है? समीक्षा? मैम एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो बच्चे कहते हैं कि आपको ना एक चीज दे रखी है कि इस 1 से 10 का मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन हुई। एन कितना दिया है बच्चों? 10 10। तो इसका मतलब मुझे 10 है। समीशन आई 1 से 10 तक जब जाऊंगी तो एक्स आई माइनस 5 जो है वो 10 के बराबर है। तो अगर मुझे मीन निकालना होगा एक्स आई माइनस 5 का, तो बच्चे वो 10/10 1 के बराबर हो जाएगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। राइट। तो जो म्यू आएगा
अब सोचना म्यू क्या है, उस चीज का वेरिएशन है जब आप हर किसी में -3 हो रहे हैं, तो लॉजिकली आपकी हर टर्म में 2 ऐड हो रहा है, -2 निकालो ना नहीं 2 ऐड हो रहा है ना, इसमें, तभी तो -3। -2 अगर 2 ऐड हो रहा है तो मुझे पता है कि पुराने मीन में 2 ऐड कर दो तो मेरे पास नया मीन आ जाएगा, यानी कि नया मीन 3 बन गया। सही है, क्योंकि अपने बोला कि स्केल में चेंज नहीं होता, मैम इसको तो यही करा था मैम, यही करा था। अब अगला, Variance का अब जब मैं वेरिएंस पे बात करूं, यानी कि मेरी बात हो रही है लैम्डा भी, तो लैम्डा जो है वो कह रहा है कि भाई अगर मैं वेरिएंस, पहले इसी की वेरिएंस पे बात कर लेती हूँ, राइट। अगर इसमें वेरिएंस निकालूंगी तो कितनी आएगी, पुरानी वेरिएंस, ओल्ड वन, यानी कि xi -5 की वेरिएंस कितनी आएगी, तो आप बोलोगे कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना आया था, 1 का स्क्वायर। तो भाई मेरे पास कितनी आई हो पुरानी वेरिएंस, 3 आई। Yes, ma'am. सब एग्री है। Yes, ma'am. और मैंने क्या पढ़ा कि वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होता, इट रिमेन सेम। Yes, ma'am. पढ़ा या नहीं पढ़ा? Yes, ऐसे ma'am. पता नहीं क्या? मैम, मैं तो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन ले गया, हुआ नहीं। तो वही वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब मेरा जो लैम्डा है वो 3 के बराबर आ गया, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर दे रहे। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? तो आपको एक चीज का आंसर भी मिला, यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करा था कि भाई अगर ऐसा करने से आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि आपने क्या देखा था कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब मेरा वेरिएंस भी इंडिपेंडेंट है, दैट विल नॉट चेंज एट ऑल अगर कुछ ऐड हो रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या पता चला कि भाई यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, तो लैम्डा एंड म्यू मेरे पास 3 और 3 आ गए। क्लियर है सबको? तो Yes, ma'am. इसके बेस्ड यहाँ तक स्टेटिस्टिक्स के ऑल कंसेप्ट्स डन है, लेकिन अगले वाली क्लास में 5 to 6 क्वेश्चंस वी विल प्रैक्टिस अबाउट सेट्स, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के करेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. तो अगली वाली क्लास में आने से पहले आपको एक स्टेप प्री रीडिंग, क्योंकि लॉजिकली 6 या 7 फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स के, और आपको भी लग रहा होगा कि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और सेट्स पढ़ लूं मेरे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ स्मार्ट वर्क से चलो, +1 के अपने कितने, अपने +1 में से 5-6 क्वेश्चन पक्के करके रख लो, बाकी सब छोड़ देना। अपन को 100% पेपर नहीं करना है, अपन को तो वो इतना ही करना है जितना चाहिए, तो जो मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा उसको मैं छोड़ दूंगी, बाकी मैं +1 +2 से जाके पिक करूंगी क्या पढ़ना है। ठीक है जी? तो ये आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपका मॉड्यूल ही है सी पार्ट, टोटल 9 क्वेश्चंस है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि सब लोग करके आएंगे सैटरडे वाली क्लास में। क्या कहते हो? ग्रेट, ठीक है ना? तो ये सब Okay, ma'am. ये यहाँ तक, और अगले वाली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे प्लस सेट्स के पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि सेट्स जो है वो मेरा टेस्ट में इंक्लूडेड है, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ऑप्शन के लिए लॉग के भी रख दूंगी, ताकि जिन लोगों को लग रहा है कि बेसिक मैथ्स पढ़े पूरा साल हो गया या देखा ही नहीं है, तो दे कैन गो अहेड कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है बच्चों? यश क्लियर? Okay, ma'am. ठीक है जी? तो ये आज का कंसेप्ट था जो मैंने सीखा कि ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसके बेस पे वेरिएंस क्या निकालते हैं, और मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट है अगर मेरा स्केल चेंज हो जाए, राइट? Yes, ma'am. स्टेप ऑलवेज इन एवरी सेशन सेज कि थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करते जाओ, यू विल गेट द सक्सेस। और मेरी सक्सेस सिर्फ अच्छा कॉलेज है, वो NIT हो IIT हो, जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा मैं वहां तक पहुंचा। ठीक है ना कृष्णा? ना मेरे लिए IIT गुवाहाटी दूर है, ना मेरे लिए IIT मुंबई दूर है, आई कैन गो। क्लियर है जी? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, टिल देन अगर किसी का कोई भी डाउट है देन लेट मी नो।